हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के देय कुल रकम की गणना हम लोग कैसे करते हैं। जब एक पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी पार्टनर अवकाश ले रहा है तो उसके अवकाश लेने पर जो उनको हम कुछ अमाउंट पे करते हैं, ठीक है, तो उस अमाउंट का गणना करने के लिए हम लोग को वैसे कौन कौन से आइटम होते हैं जिनको हम लोग जोड़ते हैं और फिर या तो उन्हें हम घटाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो देखिए, अवकाश ग्रहण करने वाले जो साझेदार होते हैं तो उनको जो अमाउंट पे होता है, यानी जो भी उनको राशि दी जाती है, उनमें हम लोग निम्नलिखित राशियों को जोड़ते हैं। जैसे कि जो पिछले वर्ष के जो बैलेंस शीट है उसमें दिखाई गई जो पूंजी का शेष होगा उनको हम जो अवकाश ग्रहण करने वाले पार्टनर हैं उनके अमाउंट में हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। यानी जो पुराने बैलेंस शीट होते हैं उस बैलेंस शीट के जो कैपिटल बैलेंस होता है उसको हम लोग उसमें ऐड करते हैं। उसके बाद जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हैं जो कि बैलेंस शीट में दायित्व लायबिलिटी साइड में दिखाया गया हो, उनका हिस्सा हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के अमाउंट में। उसके बाद जितने भी रिजर्व हैं या फिर जनरल रिजर्व हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग ऐड करते हैं। उसके बाद है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या फिर जो वेतन है, ठीक है, या फिर जो वेतन है अगर वह हमने पार्टनर को नहीं दिया है, वह आउटस्टैंडिंग है, तो उसको भी हम लोग ऐड करते हैं। उसके बाद जितने भी एसेट्स हैं या फिर लायबिलिटीज़ हैं उनका पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप हुए लाभ अथवा लाभ हानि समायोजन से प्राप्त लाभ का हिस्सा उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे कि जब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें जो भी प्रॉफिट आता है और उस प्रॉफिट में से जो भी अवकाश ग्रहण करने वाले पार्टनर हैं उनका जितना भी हिस्सा है उस हिस्से को हम लोग अवकाश ग्रहण करने वाले पार्टनर के अमाउंट में ऐड करते हैं, ठीक है। यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार वर्ष के बीच में जा रहा हो तो अंतिम स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट तथा अवकाश ग्रहण करने की तिथि के बीच की अवधि का हिस्सा हम लोग ऐड कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कोई पार्टनर है, ठीक है, और पार्टनर है तो वह वर्ष के अंत में नहीं जाकर वह वर्ष के बीच में ही जा रहा है। चूँकि हम जानते हैं कि हमारा एक फिनांशियल ईयर कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से कब तक होता है, 31 मार्च तक होता है, ठीक है। तो अगर इसके बीच में ही वह जा रहा है, ठीक है, अगर इसके बीच में ही वह जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके जो भी उसका हिस्सा होगा, उस अवधि का जो भी हिस्सा होगा या जो भी उसका प्रॉफिट होगा उसको हम लोग जो अवकाश ग्रहण करने वाले पार्टनर हैं उनके अमाउंट में हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इन सारी राशियों को जोड़ा जाता है एक अवकाश ग्रहण करने वाले पार्टनर के अमाउंट में। अब हम लोग देखेंगे कि अवकाश ग्रहण करने वाले जो पार्टनर होते हैं उनके जो अमाउंट पे होता है उसमें से हम लोग कौन कौन ऐसी राशि है जिसको घटाते हैं। तो देखिए, यदि बैलेंस शीट के एसेट्स भाग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हो तो उनका अनुपातिक हिस्सा हम लोग उसमें से लेके और घटा देते हैं, ठीक है। यानी कि बैलेंस शीट का अगर एसेट्स भाग में लाभ हानि खाता अगर दिया हुआ हो और अनडिस्ट्रीब्यूटेड अगर लॉस हो लिखा हुआ तो हम लोग उसको माइनस कर देते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के जो हानि होता है और उस हानि में जो भी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार हैं उनका जो हिस्सा होता है उसमें हम लोग घटा देते हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग घटा देते हैं। उसके बाद फॉर्म द्वारा उसे दिया गया ऋण यदि कोई है तो भी हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। यानी कि फॉर्म द्वारा उसे दिया गया यानी फॉर्म ने कोई ऋण अगर उसे दिया है तो उस ऋण को भी हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा कि जब एक अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार फॉर्म से अवकाश लेते हैं तो उस समय हम लोग उनके अमाउंट में कौन कौन से राशि को ऐड करते हैं और कौन कौन से राशि को हम लोग लेस करते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही।